हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड वेलकम टू लबासना कॉलिंग। जैन 2020 विजन आईएएस बुकलेट हम कवर कर रहे थे और उसके पॉलिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड टॉपिक। इट इज़ अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा इन स्टेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग है ये टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ ब्रीफिंग मैं आपको दे देती हूँ। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको जो है जनरल कैटेगरी को जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंडर। तो उसी के रिगार्डिंग है। देखिए क्या है इस टॉपिक में, अभी हम चेकआउट करते हैं। ये सबसे पहले क्या है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ फ्री फॉर दिस 10% रिजर्वेशन। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं फॉर जनरल कैटेगरी, उनको जॉब्स में और आपका जो है एडमिशन्स में कुछ रिजर्वेशन दी गई थी अराउंड 10% की, तो उसके लिए दे आर फ्री। यानी कि कौन फ्री है? स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री। अभी PIL फाइल की गई थी। PIL वाज फाइल्ड जिसके अंडर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटका के वहाँ पे थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबमिट किया है एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को, ये कहते हुए कि स्टेट्स हैज़ नो रोल इन डिसाइडिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे regarding the reservation of this 10% in EWS quota. States are free whether they want to implement 10% quota in EWS state government jobs and admission to state government educational institution. जो भी state governments है, they are absolutely free if they want to give this reservation to EWS in general category they can, and if they don't want तो कोई compulsion नहीं है उन पे। ये जो आपका ऐड हुआ था बेसिकली ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में ऐड हुआ था, जिसमें आपका आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) ऐड किए गए थे, जो अलाउ कर रहा था EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो जनरल कैटेगरी के थे। बेसिकली हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें अभी तक आपके कितना % रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा था? इट वॉज ऑलमोस्ट 50% आपका ये ऑलरेडी चल रहा था। इट इज़ इन एडिशन, ये जो 10% है ये उसके एडिशन में था, और ये भी अब क्या है कि ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो क्या है, इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर नॉट कवर्ड बाय 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC एंड ST। देखो 50% SC ST और बैकवर्ड जो हमारी कास्ट है उनके रिगार्डिंग है ये। तो अब ये उन लोगों के लिए था जो इकोनॉमिकली एंड सोशली जो थे उनके लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है। तो आर्टिकल 15 हैज़ बीन अमेंडेड, इसमें अमेंड किया गया टू इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर फॉर व्हाट? फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो EWS है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, तो ऐसा नहीं है। उधर भी पुअर लोग हैं जो बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए ये किया गया था स्पेशली। तो up to 10% of the seats may be reserved for such sections for admission in educational institutions such as such reservation will not apply to minority educational institution। देखिए जो आर्टिकल 15 अप्लाई किया गया था उसके अंडर है ये। तो कह रहे हैं कि 10% सीट्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे उनमें इन लोगों को प्रोवाइड की गई जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। प्लस आर्टिकल 16(6) ऐड किया गया, उसमें 10% जो पोस्ट थी वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंडर थी बेसिकली फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐड की गई। उसके बाद द रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर EWS विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 50% जो ऑलरेडी SC और STs का है उसके एडिशन में है ये। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम्स एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ये जो भी चीज़ें होंगी इनका पूरा एक प्रॉपर सर्टिफिकेट्स बनते हैं, तो इनका इनकम के बेसिस पे और जो बेसिक फर्दर इंडिकेशंस है उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा कि वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। ये देखते हैं आगे क्या कहता है ये हमारा जो है। तो ये बेसिकली इतना ही टॉपिक था आपका। ये बहुत छोटा टॉपिक था, स्मॉल, इट वाज वेरी स्मॉल टॉपिक। होपफुली आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गए होंगे टॉपिक। तो आज के लिए आपका इतना ही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी मैं जल्दी से ही कवर करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।